उपहार की कीमत दिल छू लेने वाली कहानी। अरे दीदी, जेठानी जी का गिफ्ट क्या देखना। उनके भाई ने तो सिर्फ 500 रुपए की साधारण साड़ी और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया है। सोनम हंसते हुए अपनी ननंद अंजलि से बोली, देवरानी के लिए जेठानी के मायके से आया हुआ उपहार उपहास का विषय बन चुका था। ये मजाक शोभा जी ने सुन लिया तो उनकी आंखों में आंसू झलक गए, क्योंकि वह ननंद के कहने पर अपने भाई का दिया हुआ उपहार लेने अपने कमरे में आई हुई थी। आज सुबह से ही जेठानी प्रिया और देवरानी सोनम दोनों घर के कामों में जोर शोर से लगी हुई थी। घर में दोनों ने मिलकर कई व्यंजन बनाए थे। 3 तरह की मिठाइयाँ बाहर से मंगाई गई थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था। प्रिया और सोनम के भाई भाभी राखी बांधने घर आने वाले थे और दोनों की ननंद अंजलि भी अपने भाइयों को राखी बांधने घर आने वाली थी। सास शोभा जी बरामदे में बैठकर आरती की थाली सजा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गेट पर गाड़ियां आकर रुकी। शोभा जी बोली, अरे प्रिया और सोनम बेटा, तुम दोनों के भाई एक साथ आ गए हैं, गेट खोलो। अंदर रसोई से फटाफट प्रिया अपने हाथ पोंछकर बाहर आई और उसने गेट खोला। सामने उसका भाई अमित एक थैले में उपहार लिए प्रिया को देख मुस्कुरा रहा था। प्रिया अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। पीछे से सोनम का भाई करण अपनी चमचमाती कार से उतरा और उसके हाथ में बेहद महंगा उपहार था। प्रिया ने दोनों भाइयों का स्वागत किया और घर के अंदर ले आई। आरती की थाली और सब कुछ तैयार था। सोनम ने पहले अपने भाई करण को राखी बांधी। उसके भाई करण ने उसे उपहार पकड़ाते हुए कहा, इस बार तेरे लिए महंगी डिजाइनर साड़ी और साथ में कुछ कैश भी है, करीब 5,000। इन पैसों से जो भी चाहे खरीद लेना। सोनम ने उपहार और कैश लेकर एक अजीब सी नज़र से प्रिया को देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखो भाभी, मुझे मेरे मायके से कितना कुछ मिला है और आपको सिर्फ एक साधारण सी साड़ी। उसकी इन नज़रों को प्रिया ने भांप लिया था और शोभा जी ने भी देख लिया कि कैसे छोटी बहू बड़ी बहू को नीचा दिखा रही है। प्रिया का चेहरा उदास हो गया, फिर भी वह चुप रही और सभी को खाना पीना कराने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों के भाई वापस चले गए। तब तक शोभा जी की बेटी अंजलि भी घर आ गई और उसने अपने भाइयों को राखी बांधी। प्रिया अपने कमरे से अंजलि के लिए झुमकों का सेट और पायल ले आई। ये देखकर सोनम भी अपने कमरे में गई और अंजलि के लिए एक ड्रेस और अंगूठी का सेट ले आई। फिर से वे एक बिसेली मुस्कान प्रिया के सामने दिखा रही थी। प्रिया सब देखकर भी अनजान बनी रही। शोभा जी की नजरें लगातार सोनम पर टिकी थी। आज उन्हें सोनम में अहंकार की झलक साफ दिख रही थी। सोनम के मायके में बहुत पैसा था। उसके पिता एक बड़े व्यवसायी थे, वहीं प्रिया का परिवार मध्यम वर्ग का था। आज सोनम बार बार प्रिया को नीचा दिखा रही थी, अपने मायके की तुलना प्रिया के मायके से कर रही थी। रात को जब सबका खाना पीना हो गया, शोभा जी बोली, सोनम एक बात बताओ, कभी आगे चलकर अगर तुम्हें कुछ हो जाए और लोग सिर्फ इसलिए प्यार करना बंद कर दे कि तुम अब उतना दे नहीं सकती जितना पहले दिया करती थी, तो तुम्हें क्या लगेगा? सोनम हैरान हुई। बुरा लगेगा मम्मी जी, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? शोभा जी बोली, तो फिर तू अपनी जेठानी के रिश्ते की कीमत सस्ते उपहारों से क्यों लगा रही है और अपने भाई के प्यार की कीमत महंगे उपहार और पैसों से क्यों लगा रही है? बता, तुम्हारा भाई जो ये महंगे उपहार देता है, क्या वे उसकी खुद की कमाई के हैं? सोनम चुप रही। शोभा जी आगे बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई अभी कुछ नहीं करता। तुम्हारे पिता का इतना बड़ा व्यवसाय है कि
वह बस उसी में हाथ बटाता है, वह भी थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास ढेर सारे कर्मचारी हैं, इसलिए उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह तो बस इसलिए महंगे उपहार दे पाता है क्योंकि तुम्हारे पिता उसे लाकर तुम्हें देने को कहते हैं। दूसरी ओर प्रिया का भाई अमित पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठा रहा है। माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों के साथ रिश्ता निभाना, और फिर भी वह बहन के लिए समय निकालकर खुद उपहार खरीदता है ताकि बहन को अच्छा लगे। भगवान ना करे कल अगर तुम्हारे भाई की हालत अमित जैसी हो जाए तो क्या वह फिर भी इतने महंगे उपहार और पैसे तुम्हें दे पाएगा? शोभा जी ने ध्यान से सोनम की ओर देखा। सोनम की बोलती बंद हो गई थी और उसका चेहरा शर्म से झुक गया। तभी शोभा जी बोली, बेटा, भाई बहन का असली प्यार उपहार या पैसों का मोहताज नहीं होता, कि रिश्ता भावनाओं पर आधारित होता है। रक्षाबंधन का असली मतलब भी यही है। आज प्रिया को कोई तकलीफ हो तो उसका भाई एक फोन पर तुरंत दौड़ा चला आता है। भाई बहन का रिश्ता भाई की हैसियत से नहीं बल्कि उसकी नीयत से तय होता है। रिश्ते भाव से चलते हैं, पैसों से नहीं। और अगर अभी भी विश्वास ना हो तो अभी दोनों के भाइयों को फोन करके देख लो, दोबारा लौटकर कौन आता है। मैंने भी यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए बेटा। ये अनुभवी आंखें सब कुछ पहचान लेती हैं। शोभा जी ने बहुत प्यार से सोनम के अहंकार और पैसों के प्रदर्शन को चकनाचूर कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ऐसे ही सोनम का घमंड टूट गया, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि शोभा जी ने सब कुछ बहुत प्यार से कहा था। अंजलि, प्रिया और शोभा जी सभी सोनम की ओर देख रहे थे। सोनम की आंखें भर आईं। वे प्रिया के पास गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी हद पार कर दी थी। प्रिया मुस्कुराकर बोली, नहीं छोटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो अब आराम करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। दोनों बहुएं सोने चली गईं। उनके जाने के बाद अंजलि अपनी माँ से बोली, मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया। छोटी भाभी को रोककर, वरना आगे चलकर वह बड़ी भाभी को आंसू बहाती और दोनों भाभियों में दरार पड़ जाना तय थी। बेटी की बात सुनकर शोभा जी मुस्कुरा दी। प्रिया भी अपने कमरे में लेटे लेटे मुस्कुरा रही थी। आज उसकी सास ने उसे देवरानी के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया था। अपने मायके की परेशानियों को समझने वाला ससुराल नसीब वालों को मिलता है। दोस्तों, असली रिश्ते प्यार और परवाह चाहते हैं, महंगे उपहार नहीं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।